के सिंहासन पर बैठे हैं। माने भगवान देख रहे हैं कि जो अन्न शुद्ध हम खाते हैं, ये अन्न आंतों में जाता है तो अन्न तो इसका नहीं मुझे दिख रहा है, पर अन्न का प्रभाव, भजन का प्रभाव, चिंतन का प्रभाव इनकी आत्मा में, आंतों में तो होगा। जरा देखूं तो सही कि ऐसे दुष्ट के घर में प्रहलाद जैसा संत आ कैसे गया, कौन से पुण्य के प्रभाव से। सारे देवता स्तुति गा रहे हैं और भगवान जो महाराज खर्राटा करें सो देवता पीछे। अरे बाप, सारे देवता पहुंच गए लक्ष्मी मैया के यहाँ। कहो देवताओं कैसे आए? बोले माता जी आज पिताजी गुस्सा है गए। तो क्या करूं? बोले माता जी तुम मना लो। माता जी बोली बेटाओ कैसी चिंता की बात है, चिंता ना करो। अब ये देखो सुंदर बन के जाऊंगी, नारायण कैसे मेरे सामने हंसेंगे। हाँ बोले माता जी विशेष सुंदर बन के ही चलिए, अपनी बार थोड़ा खतरा ज्यादा ही है कछु। माता जी बोली कैसा भी खतरा हो, बड़े बड़े मंत्री संतरी हों, बड़े बड़े अधिकारी हों, पर घर में जाकर के पानी सब बने, भीगी बिलैया सब बने, बोलो राधे राधे राधे, चिंता ना करो बेटा। साक्षात देवताओं से प्रेषित होकर के भगवती लक्ष्मी 16 श्रृंगार करके गई। सोने की थाली में दीपक सजे, आरती उतारूंगी, मुस्कुराऊंगी और खुश हो जाएंगे। और कहती चली जा रही थी काय को रुष्ट है रहे हो, काय को गुस्सा है रहे हो, सब देवता तो गा रहे हैं, मना रहे हैं। वो इतने में सामने पहुंच गई, जो पहुंची सो ठाकुर जी ने हा किया और जो किया खर्राटा भरा, थाली नीचे गिरी और ठाकुर जी से दूर भागी लक्ष्मी मैया। देवता बोले माता जी, ओ माता जी। माता जी बोली निपूते हो, कहते हो मेरे पति बैठे हैं। काऊ हुआ को भूत को ला करके बैठा दिया और कह रहे हैं मेरे पति है। नारायण तो साक्षात त्रिभुवन कमनीय है, हुआ को कह रहे हैं मेरा पति। देवताओं ने विचार किया कि ये माता जी तो किसी काम की है नहीं। अब बोले अब तो भैया प्रहलाद को ही मनाते हैं। और प्रहलाद जी से कहा कि आप बढ़ो। आहा, प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, लेट गए दूर, भगवान खड़े लेट गए। इतना देखते ही तो प्रभु द्रवीभूत हो, करुणा के सागर करुणा से प्लवित हो। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। प्रहलाद को चरणों में लेट करके प्रणाम करते हुए प्रभु ने जब देखा तो करुणा के सागर और करुणा निधान वह तुरंत दौड़ पड़े, प्रहलाद को उठा लिया, उठा करके हृदय से लगा करके चुम्बन करने लगे। बार बार बोले प्रहलाद सत्यता यह तुझे कितना सताया ये दुष्ट ने, पर मैं नहीं आया। गिरते गिरायो काली नागते दसायो, अग्नि में जलायो कमी रखी न सताने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। मेरे जैसा निष्ठुर कौन होगा, कितना तुमको सजाया सताया, कितना परेशान किया, पर मैं सर्वव्यापी सर्वव्यापक ब्रह्म तुमको बचाने के लिए नहीं आया। मैं कैसा भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं हर जगह आप ही तो आए, कहाँ आप नहीं थे। सर्वप्रथम पिताजी ने मुझे गर्म खंबे से चिपकाने का प्रयास किया, आप चींटी बन करके खंबे से चढ़ के मेरे भय को मिटाने लगे। प्रहलाद चिंता न कर, खंबे को पकड़ ले, जब चींटी जल नहीं सकती तो तू कैसे जलेगा। मैं समझ गया गर्म खम्मा है तो ये चींटी नहीं जल रही है, इसका मतलब मेरे प्रभु का संकेत है, ये मेरे ठाकुर जी हैं। यदि गर्म है तो चींटी क्यों नहीं जल रही है, या तो खम्मा गर्म नहीं है, और गर्म है तो मेरे प्रभु है। मैंने तुरंत खंबे को पकड़ लिया तो हर जगह आप ही तो आए। गिरते गिरायो तो गोदी में उठायो, अग्नि में जलायो तो शीतल बनायो। आपने कहां रक्षा नहीं करी आपने।
गारुण सुधारिपु करय मिताई, गौपद सिंधु अनर से। कहाँ आप नहीं आते हो, हर जगह आपके भक्त को तो जहर अमृत बन जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, मेरू पहाड़ रेणु बन जाता है। बस भक्ति हो, आप विपत्ति को भी सहज बना देते हो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके स्तुति गा रहे हैं सज्जनों, इतनी मधुर स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे, नारादितुं गुरुगुणैः अधुना पिप्रु, किं तोष्टुमर्हति समे हरिगुर्जाते। हे हरि, ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े इंद्र इत्यादि देवता धारावाहिक संस्कृत वाणी में आपकी स्तुति को गावे करें, परंतु आप कभी प्रसन्न नहीं होते। बड़े बड़े संत जन अपनी सात्विक मति के द्वारा स्तुति गाते हैं, आप कभी रीझते नहीं। और मैंने तो केवल प्रणाम किया और आप प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। कौन से गुण को देख करके? असुर कुल में मैंने जन्म लिया है, मैंने कोई तपस्या नहीं करी, केवल आप किसी गुण को रीझ जाते हो देख करके। तो कौन से गुण को देख करके रीझते हो? भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो। क्या मांगू सरकार? जो भक्ति करके भजन करके मांगता है भक्त नहीं, वो बणिक है, व्यापारी है। भगवान ने कहा कि मांगो ना, इसलिए बार बार कहने पर प्रहलाद जी ने एक वरदान मांगा। दोगे? भगवान ने कहा दूंगा, तो दे दो। कहा चाहिए? प्रहलाद जी कह रहे हैं, यदि राशि समय कामा वरांस्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणैवरम्। हे कृपा सिंधु, हे करुणा के सागर, देना चाहते हो तो केवल इतनी कृपा कर दो कि बस मेरे मन में कभी मांगने की कामना उठे नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतनी कृपा कर दो। व्यक्ति मांगता है तो मांगते मांगते इतना गिर जाता है कि भगवान को वह मांगने की एक ATM मशीन मान लेता है, जबकि वो सच्चिदानंद हरि वह सगुण उसकी शरण में मिलता है। उसकी शरण में बैठ करके भजन करने से आपके लिए सांसारिक वस्तु नहीं, आपको पारमार्थिक भक्ति मिल जाती है। अरे भाई, कभी चीनी लाओ, कभी दाल लाओ, कभी नमक लाओ, कभी तेल लाओ, से क्या मिलेगा? सत्य धातु है कि दुकान ही मिल जाए तो किसी की कमी नहीं रही। जब भगवान ही हृदय में आके बैठ जाएंगे, किसी वस्तु का अभाव रहेगा ही नहीं। भगवान के प्रभाव में सारे अभाव मिट जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी का स्मरण करो, भगवान को भजो। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा कि जाओ पिताजी की अंत्येष्टि करो। और अंत्येष्टि क्रिया करी। त्रिपुर नाम के दैत्य का दहन भगवान ने शंकर ने किया, त्रिपुरारी नाम इनका पड़ गया। और सज्जनों, यहाँ